नमस्कार। मैं सोलर हूँ। तो मैं आज सीबीआई के ऑफिस गया और सीबीआई को मैंने कुछ कागज़ देने के लिए और कुछ बात करने के लिए किया। तो सीबीआई जो बहुत अजीब तरह से बात कर रहा था और उसका बात करने के रवैये से ये पता चलता है कि सीबीआई जो यहाँ काम करने नहीं आए हैं, बस यहाँ पर मौज मस्ती एंजॉय करने आए अरुणाचल में। तो आप सबको मैं बता दूँ, आप इसको प्लीज़ शेयर करते रहना। और मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ या सही हो सकता है, लेकिन ये जो बनाया है मेरा कुछ ग्रुप ने, मेरा टीम ने बनाया है, ये इसलिए बनाया कि जो स्टेट गवर्नमेंट का 3 मेंबर्स जो कमिटी था, उसका जो स्टेट गवर्नमेंट ने गठन किया है, जो स्पेशली जो पेपर लीकेज का वहाँ पर गठन किया है, उसका रिपोर्ट मुताबिक और नवम निपोल का और अगेंस्ट उसका स्टेटमेंट का मुताबिक हम लोग इसको अच्छा से देख के बनाया है। तो हमेशा ये बोल रहे कि नवम निपोल जो करप्शन नहीं है वो नहीं पसता है और अदालत चोर नहीं है वो नहीं पसता है। तो अभी इसको आप सबको मैं डिटेल समझाने के लिए ट्राई करेगा। अगर हम कुछ मेरा वर्डिंग में कुछ गलत हो या गड़बड़ हो तो आप उसमें करेक्शन कर लेना। और आप जब भी ये पेपर को मांगेगा तो हम इस पेपर को आप लोग को हमेशा देने के लिए रेडी होगा। तो ये हम लोग, मेरा टीम ने इसको तैयार किया है, बनाया है, ताकि पब्लिक तक समझे और पब्लिक तक पहुंचे, इसको पब्लिक तक जानकारी दे। तो आप सबको हम वीडियो थ्रू से आपको हम दिखाएगा कि ये खेल जो शुरुआत कहाँ से हुआ था। ये जो शुरुआत यहाँ से देखिए, इसको एक क्लियर होना है। ये थोड़ा सा एक सेकेंड। आप लोग इसको समझना है, ये समझने के लिए इसको हम बनाया है। सबसे पहला होता है कि पेपर लीकेज, ये जो है क्वेश्चन पेपर लीकेज। यहाँ में क्वेश्चन पेपर लीकेज में दो तरीका से हुआ है। यहाँ पर है 2 वे, यानी कि 2 तरीका से। एक तो है ये स्ट्रॉन्ग रूम, ये जो, और एक क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग। ये दोनों से पेपर जो चोरी किया गया है यहाँ से। तो ये क्वेश्चन पेपर जो पेंटिंग है, इसका को हम जो आपको बात को समझाएगा। लेकिन अभी आपको हम पहले समझाएगा ये स्टोर रूम का है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम आपको समझाते हैं कि इसका एसओपी, जो एसओपी बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एसओपी जो ये बोलता है कि पब्लिक सर्विस कमिश्नर का कॉन्डक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये इसका यहाँ पर 2017 का यहाँ पर ये क्लियरली लिखा है, एसओपी में लिखा है कि यहाँ पर 2 चाबी है, यानी कि 2 चाबी है। यहाँ में एसओपी जो उसका बोलता है कि यहाँ पर 2 चाबी है। एक चाबी का पास होता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सीईओ ना। उसके बाद ये जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर 2 का है। और एक तो होता है यहाँ में असिस्टेंट का, यहाँ पर होता है, यहाँ पर 2 पेपर या की होता है, चाबी होता है। यहाँ पर इसको, ये चाबी को रखने के लिए मेंबर होता है, इसमें चेयरमैन होता है और मेंबर होता है, इसको सिलेक्शन करता है। इसको चेयरमैन मेंबर इसको सिलेक्शन करता है इसको। तो इसमें होता है, ये होता है, ये क्या बोल, एसओपी। तो इसको एसओपी जो मेंटेन करता है, यहाँ चाबी है। और नवम निपोल भी वही समय में नवम निपोल का एक स्टेटमेंट आता है कि ये नवम निपोल बोलता है कि यहाँ पर नवम निपोल बोलता है कि यहाँ पर 2 ही चाबी था। एक तो है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, एक तो है डिप्टी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, DCEO उसका पास है। तो ये है नवम निपोल का स्टेटमेंट। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जब 3 मेंबर गठन करता है, इसको छानबीन करने के लिए गठन करता है, तो वो 3 मेंबर का बात आता है। ये 3 मेंबर जो गवर्नमेंट कमिटी मेंबर्स रिपोर्ट का आता है, यहाँ पर 3 चाबी था। एक चाबी है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, एक चाबी असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, एक चाबी है डिप्टी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। तो जब निपोल नाम जो बोल रहे कि 2 चाबी था और एसओपी में वो भी 2 चाबी था, लेकिन जब यहाँ में 3 कमिटी जो गठन किया है तो इसमें 3 चाबी निकाला है। तो एक चाबी जो कहाँ से आया उसको नवम निपोल जो बताना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन है। बिना चेयरमैन में से
कुछ ना चाबी कोई ले सकता है ना कोई कर सकता है, जैसे नाबम नेपोल जो इस चाबी को बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन पूछा, हाउ ट्री इज द डिफरेंस बिटवीन द 3-member कमिटी रिपोर्ट SOP एंड द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द नाबम नेपोल। ये डिफरेंट जो क्यों हो गया है, इसमें गलत कैसे हो गया कि नाबम नेपोल जो और 3 members कमेटी जो गलत क्यों हो गया है, ये पहला बात। उसके बाद यहाँ पर 3 कमेटी मेंबर जो गठन किए, इस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल पर गठन किया, ये बोलता है कि CCTV फुटेज भी नहीं है, वहां में आना जाना का कोई लेना देना, CCTV फुटेज भी नहीं है। तब तो CCTV फुटेज, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन किया, वेयर आर द CCTV फुटेज ऑफ द स्ट्रांग रूम, ये हम लोग ये क्वेश्चन किया है। तो इसको आगे हम लोग से CBI को बात करने के लिए कहते, CBI बात करने के लिए हम लोग को तैयार नहीं था। ये है फर्स्ट जो, तब तो नाबम नेपोल जो किस एंगल से यहाँ पर नहीं फंसता है। अभी यहाँ पर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ये भी फंसना चाहिए, एक नाबम नेपोल भी फंसना चाहिए, 2 उसका बाद ये ताकित जेरंग भी फंसना चाहिए, 3 ये 3 क्यों नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि चाबी ये लोग 3 में ही था, और ये क्योंकि ये ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुका है, और 3 members कमिटी ये रिपोर्ट ये क्लियरली बोला है कि 3 चाबी जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ये लोग का पास था, तो ये 3 क्लियरली कॉन्फर्म मालूम है, ये तीनों को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल CBI जो अरेस्ट करना चाहिए, हम लोग का सवाल है। और पहला सवाल, तो इसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है, ये सो बहुत सोचने का बाद, ये बहुत सोचने का बाद है, इसको अरेस्ट करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल उसका SOP जो बोलता है कि क्वेश्चन पेपर को पहले सेटिंग किया जाता है सब्जेक्ट वाइज, उसको सब्जेक्ट वाइज में कोई भी यहाँ में आरजू को भी दे सकता है, सब्जेक्ट वाइज बनाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, आरजू को या तो हम ये पार्ट को नहीं बोल रहे अभी समय में, ये पार्ट को नहीं बोल रहे, सब इसको बोल रहे हैं जो SOP को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर होता है कि चैप्टर 1, यहाँ में सब्जेक्ट को बनाने का बाद एक सब्जेक्ट को 2 में दिया जाए, चैप्टर 1 चैप्टर 2, 2 आदमी को भाग किया जाता है। यहाँ पर दे सकते हैं कि आप आरजू का भी और नेरिस का भी कोई भी वहाँ का ये लेक्चरर बना सकता है। तो चैप्टर 1 से बनाता है, चैप्टर 1A, चैप्टर 1 ये 2 बनाते हैं। उसका बाद ये इसको भी फिर बनाते हैं, चैप्टर 2 का ये बनाते हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का 1B और चैप्टर 2 का 2B, इसको बना के एक तो ये मॉनिटर को इसको दिखाता है, ताकि ये करेक्शन करता है कि ये पेपर सही है ना गलत है। ये दोनों को एक देता है और ये दोनों 2 करके बनाता है, तब देता है कि ये सही ना गलत है। मॉनिटर जो इसको चेक करता है, मॉनिटर 1 मॉनिटर 2, ये दोनों फिर चेक करता है। ये चेक करने के बाद फिर ये जो पेपर को सेलेक्ट करता है, ये पेपर को सेलेक्ट करके यहाँ बेच देता है, पेपर 1A, पेपर 1 2, पेपर 1A, पेपर 1 2। ये जहाँ ये लोग पूरा करेक्शन करने का बाद उसका बाद करता है, ये यहाँ से एक चीज को लॉटरी करेगा, चाहे 1 को कर सकता है, चाहे 2 को कर सकते हैं, लॉटरी करके यहाँ में लॉटरी करता है। लॉटरी करने के बाद यहाँ पर लॉटरी उठाने के बाद सिलेक्शन पेपर ये मैन्युफैक्चर, अब यहाँ में मैन्युफैक्चर अब यहाँ में बेच देता है, पेपर में अब यहाँ में बेच देता है। तो बेचता है प्रिंटिंग प्रेस जो कलकत्ता में बेचते हैं। तो हम लोग का ये सवाल था कि आप जो प्रिंटिंग प्रेस जो क्या अरुणाचल में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो इसको बेचता है, एक तो नाम था एक लड़का था, उसका नाम है दिलीप शाह, जो दिलीप शाह बोल के एक लड़का है, इसको कलकत्ता में बेच देता है। यहाँ पर ये कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस को दिलीप शाह को बेच देते हैं। और यही दिलीप शाह जो ये हम इसलिए आपको बता रहे, जो आगे 3 कमेटी मेंबर रिपोर्ट का मुताबिक जो 3 कमेटी मेंबर है उसका रिपोर्ट का मुताबिक हम आप लोग को बता रहे हैं, जो 3 कमेटी मेंबर है उसका मुताबिक हम बता रहे हैं। यहाँ में दिलीप शाह को बेचता है, तो यहाँ पे पेपर लीक के चोरी शुरू हो जाता है। यहाँ पर दिलीप शाह जो वो पेपर को लेके ईटानगर में 5-6 दिन बैठता है, और गुवाहाटी में उसका घर में 5-6 दिन बैठता है, 10 दिन ऐसे बैठता है। उसका बाद फिर कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस करता है। तो ये दिलीप था जो फिर वापस लेके आता है। वापस लेके आने के बाद क्या करता है, यहाँ पर ये CO ये लोग को दे देता है, ये क्या बोलता है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, कंट्रोल ऑफ द असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन और डिप्यूटी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, ये लोग को इसका घर में पहुंचाता है। ये आदमी जो ये घर में पहुंचाता है, ये इसका घर में, ये दिलीप शाह जो ये लोग घर में पहुंचाता है।
ये लोग क्या करते हैं, फिर पेपर को अपना बिस्तर का सामने में रख के घर में रखने का बाद चुपचाप रखते हैं। पेपर को रखने के बाद घर में 5 से 10 दिन रखने का बाद फिर ये लोग तकित जीरंग और नाबम निपोल, उसका बाद कोई भी हो, ये लोग वहां में स्टोर रूम में पहुंचाता है। यानी कि ये लोग इतना दिन लैंडिंग करने का बाद इसको स्टोर रूम में पहुंचा देता है। तो ये था पेपर चोर। ये एसओपी का मेंटेन, वहां का रिपोर्ट का मीटिंग से ये लोग ऐसा काम किया है। तो ये एक्चुअली ये इसको नहीं बना के तब तो ये लोग क्या है, ये लोग लास्ट में यहां से पेपर चोरी हो गया। एज पर रिपोर्ट बाय द 3 मेंबर कमिटी रिपोर्ट, ये लोग क्या है, या मैं सब्जेक्ट बनाया है, चैप्टर 1 बनाया। चैप्टर 1 से एक आदमी को सिर्फ हैंडल किया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से बनाए। ये मॉनिटर को फिर यहाँ से दिया है। मॉनिटर जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 को लोतरी कर देता है, यहाँ में एक आदमी सिर्फ बनाता है, तो यहाँ से चोरी का काम शुरू हो जाता है। तो आगे हम सीबीआई को इसको ही देने के लिए किया था, तो सीबीआई जो इसको नहीं माना है, पता नहीं क्यों नहीं माने। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो 3 कमिटी मेंबर का मुताबिक हम लोग इसको बनाया गया है यहाँ। और ये लास्ट है, हम लोग 3 बनाया है, ये लास्ट है। अब इस पर क्लियर देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो पोस्ट क्रिएट करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो पार्लियामेंट में पोस्ट क्रिएट करता है, या तो ये पार्लियामेंट में या ये असेंबली में या कहीं भी हो, ये लोग एक पोस्ट क्रिएट करता है। उस पोस्ट को क्रिएट करके, पोस्ट क्रिएट करने का क्या करता है, ये असेंबली में क्रिएट करता है या कैबिनेट पास कर देता है। तो ये लोग पोस्ट, मान लीजिए कि ये लोग ये पोस्ट क्रिएट करता है, ये लोग पोस्ट एक पोस्ट क्रिएट करता है, ये लो पोस्ट क्रिएट करने का बाद यहाँ पर एक तो देता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये ट्रेनर ये पर्सनल ट्रेनर इसको दे देता है। यहाँ से देने के बाद ये लोग क्या करता है, पर्सनल ट्रेनर लोग फिर इसको देता है डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, इसको दे देता है। यहाँ से डिवाइड करता है, आपको APPSSB को देना है, APPSC को देना है, इसको वो करता है। यहाँ का APPSC के चेयरमैन जो नाबम निपो, ये नाबम निपो है, यहाँ का चेयरमैन नाबम निपोल है। ये लोग ऑलरेडी यहाँ का पोस्ट को, नौकरी पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद पूरा बिक्री करके, यहाँ में MLA भी आता है, मिनिस्टर भी आता है, यहाँ में पूरा नाबम निपोल को बता देते हैं कि अब 100 पोस्ट क्रिएट कर दिया, 100 पोस्ट क्रिएट किया, आप जो 100 पोस्ट क्रिएट किया, आप 100 पोस्ट क्रिएट कर दिया, तो ये 100 पोस्ट को अब नहीं देना है सर, आप जो 90 पोस्ट को आप जो हम लोग बागबाती करेगा, MLA हो चाहे लीडर हो चाहे कोई भी हो ऑफिसर, हम लोग ये 90 पोस्ट को हम लोग इसको बागबाती करेगा। नाबम निपोल को ये समझाता है कि अब सिर्फ 10 पोस्ट को, यानी कि ये 10 पोस्ट को 100 के लिए 10 पोस्ट को, जितना गरीब बच्चा है, तकलीफ अच्छा बच्चा है, जिसका पास रुपया पैसा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको लड़ने दो। यानी कि यही 10 पोस्ट के लिए 3-4-5,000 बच्चा जो लड़ता है, लेकिन ये 90 पोस्ट को ऑलरेडी खरीद के रख चुका होता है, या तो या MLA लोग खरीदता है, या कोई भी ऑफिसर लोग पूरा पैसा, जिसका पास पैसा है वो खरीद के रख देता है। अभी ये आप लोग क्लियर देखिए। तो यहाँ में एग्जाम कंडक्ट करता है, ये एग्जाम भी एक नमूना हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ में नाबम निपोल फिक्सिंग कर चुका होता है कि किसको कितना पोस्ट देना है, किसको कितना पोस्ट देना है, किसको कितना पैसा में बिक्री करना है। यहाँ में 100 पोस्ट से 90 पोस्ट को बिक्री करते हैं, 10 पोस्ट को सिर्फ जो टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड वाला लोग को लड़ने देता है। अब ये सुपर टैलेंटेड लोग एग्जाम देता है, एग्जाम देने का एक तो रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो जिसको पास होता है, रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर बोलता है कि ये लड़का पास हो गया, ये लड़का पास हो, ये बच्चा पास हो गया, वो रिक्रूटमेंट। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सरकार जो यहाँ गवर्नमेंट जो बोलता है कि हम 100 पोस्ट क्रिएट कर दिया, हम 100 पोस्ट क्रिएट दिया, नाबम निपोल इसको ये सबको समझा देता है कि अब ये पोस्ट को आप लोग जानना है कि 90 पोस्ट जो ऑलरेडी बिक्री हो चुका है, 90 पोस्ट जो बिक्री हो चुका है, सिर्फ 10 पोस्ट बचा है। 10 पोस्ट को आप जितना टैलेंट लड़का को लड़ने दो। अभी हम लोग इसलिए समझते हैं, अब ये बात को जानना चाहिए, यहाँ पर जाके यहाँ पर जाने का बाद एक तो यहाँ पर होता है कि रिक्वेस्टेड पर्सनल ट्रेनर, ये जो है इसको जो क्या करता है, यहाँ पर ट्रेनर के लिए भेजता है यहाँ पर। तो ये लोग यहाँ पर भेजने के बाद फिर ये जो ट्रेनिंग देने का बाद अगर चाहता तो मिनुटी बोरंग को यहाँ पर आउट कर सकता था,
चलो अगर सरकार सचमुच सही था, सरकार सचमुच सही था, कोई करप्शन नहीं था बोलने से, सरकार कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो मिनुती बोरंग को यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग, फिर यहाँ से जाके फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पर भेजता है। मिनुती बोरंग को यहाँ में सरकार जो आउट कर सकता है, यहाँ में ट्रेनिंग होता है कि जो जो पास होता है, एग्जाम देता है, पास होता है, जो बिल्कुल नहीं जानता है, इसमें सरकार जो यहाँ पकड़ता है। यहाँ में भी सरकार जो नहीं पकड़ा है, मिनुती बोरंग जैसे आदमी को यहाँ से पार लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि मिनुती बोरंग हम दोनों बराबर है, हम भी पढ़ाई नहीं जानते हैं, मिनुती बोरंग भी पढ़ाई नहीं जानते हैं, तो मिनुती बोरंग हम दोनों जो यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, तो मेरा जैसे बुद्धू आदमी को यहाँ से भेजने का बाद रिक्रूटेड द पर्सनल ट्रेनिंग का यहाँ में ट्रेनिंग देने का बाद बेचता है कि या डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनर ऑफ ये सब सीएम का ही हाथ होता है, यहाँ में पूरा सीएम का, यहाँ में सीएम का ही हाथ होता है, यहाँ पर सीएम का ही हाथ होता है। यहाँ पे मिनुती बोरंग को चाहने से आउट करता था, लेकिन मिनुती बोरंग को यहाँ पर आउट नहीं करके मिनुती बोरंग को यहाँ में ट्रेनिंग रिक्वेस्टेड ऑफ द पर्सनल यहाँ पर भेज देता है। यहाँ से भेजने का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भेजता है। ये है तो पोस्ट को आप सोच के देखिए, मिनुती बोरंग जो यहाँ से मिनुती बोरंग जो सेलेक्ट होके आ जाता है, या कोई एमएलए पैसा खरीद के दिया होगा, या एमएलए पैसा दे के दिया होगा, या कोई मिनिस्टर दिया होगा, या कोई कैसे करके दिया होगा। मिनुती बोरंग के लिए ऑलरेडी यहाँ में 100 पोस्ट सेक्रेट हो जाता है कि मिनुती बोरंग यहाँ से पास होना है बोलकर यहाँ पहुंच जाता है। 100 पोस्ट को 90 पोस्ट में बुकिंग हो जाता है, 10 पोस्ट को जो टैलेंटेड बच्चा लो है उसको लड़ता है। यहाँ से मिनुती बोरंग को भेज देता है। तो चाहने से अगर गवर्नमेंट सचमुच सही है बोलने से मिनुती बोरंग को यहाँ पर भी आउट कर सकता था, लेकिन आउट नहीं किया है। यहाँ से भी आउट नहीं किया, लास्ट में यहाँ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में भेज देता है मिनुती बोरंग जैसे आदमी को, एक ऐसा औरत को। तो आप सबको हम यही बताना था कि यहाँ पर आप कैसे करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल मालूम नहीं है। तो आप ये बात को क्लियर जानना पड़ेगा कि चेयरमैन जो सिलेक्शन करता है, सेक्रेटरी सिलेक्शन करता है, मेंबर सिलेक्शन करता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का सीएम जो सिलेक्ट करता है, पार्लियामेंट बैठ के सिलेक्शन नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो बैठ के सिलेक्शन करते हैं, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन मेंबर बनेगा, सिलेक्ट करते हैं। तो आप एक बार सोच के देखिए कि नवम निपोल जैसे आदमी को अभी हम लोग यहाँ में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल शरीफ बता रहा है और सीबीआई शरीफ बता रहा है, तो यहाँ में जितना भी खेल खेला है नवम निपोल ही खेल खेला है, बाकी कोई खेल नहीं खेला है। बस ताकि जीरंग को इसलिए जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, वो क्योंकि वो निशी नहीं है, वो दूसरा ये आदि ट्राइब का, इसलिए जबरदस्ती उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर निशी होता तो ताकि जीरंग भी बच जाता, नवम निपोल भी बच जाता, दोनों एक साथ पासना था, पासने दोनों एक साथ पासना था, पासने दोनों एक साथ पासना था। तो ये मैं आप सबको क्लियर बता दूं, अगर गवर्नमेंट जो अगर नवम निपोल को अरेस्ट नहीं कराता है तब तो आप ये मेरे जो समझाने वाला आप क्लियर सब जो समझ जाइए कि 100 पोस्ट गवर्नमेंट जो ऑलरेडी 90 पोस्ट जो बिक्री कर चुका था उसको नवम निपोल को इशारा दिया है कि ये सिर्फ 10 पोस्ट को 100 से 10 पोस्ट को सिर्फ आप दूसरा को लड़वाओ, 90 पोस्ट जो हम लोग खरीद के रख चुका है बोल के। अभी आप सुनने में आया है कि हाल ही में कल परसों ही चेयरमैन सेक्रेटरी पूरा गठन हो गया है। हम क्लियरली बोल रहे हैं, हम लोग का आईवास है। अभी बस कुछ लड़का लोग इंटरव्यू के लिए आने देगा, एग्जाम देने देगा, सिर्फ आईवास है। और यहाँ पर सरकार का बहुत खेल में हम लोग पब्लिक लोग फंसते जा रहे हैं, कुछ यूनियन लोग फंसते जा रहे हैं, बहुत फंसते जा रहे हैं। आप एक बार क्लियर से देखिए, 6 महीना से लड़ रहे हैं हम, 6 महीना से पब्लिक साथ दे के लड़ रहे हैं, ना किसी कुछ होने दे रहे हैं, ना क्या होने दे रहे हैं, सब 6 महीने से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो नतीजा नहीं निकला, कुछ नतीजा नहीं निकला। बस बोल रहे कि चल रहा है, सीबीआई चल रहा है, ईडी चल रहा है, एसआईटी चल रहा है बोल, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। तो आप सबको हम मेरा ये संदेश था कि, और अंशु से भी मेरा रिक्वेस्ट था, आपसू से भी रिक्वेस्ट था, आप लोग अगर लास्ट डेट देना है बोले तो प्लीज ये 10 तारीख तक दीजिए। ये 10 तारीख में नवम निपोल अरेस्ट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईडी लाना चाहिए, सब सीबीआई से नहीं होगा, ईडी भी लाना चाहिए, प्रॉपर्टी को भी स्विच करना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जो अभी कन्विक्ट हो गया और कन्विक्ट नहीं हो, जिसको थाना में जेल में डाल के रखा है, वो जेल सेंट्रल जेल कॉलेज में डाल के रखा है, उस आदमी का जितना भी केस लड़ना है, जो एडवोकेट का पैसा हायर करता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बीआरएफ करना पड़ेगा। और दूसरा, ये स्पीड कोर्ट बनाना है ताकि ये हेयरिंग जो उसका ये लोग को जल्दी कन्विक्ट होकर जल्दी जेल में सरने देना है। हम लोग का ये पब्लिक का मांग है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बात को आके वहाँ में हम लोग का पब्लिक का सामने में जहाँ तक झूठ मार के ये है वो हो गया, हम लोग का बात मान गया, सरकार ऐसा हो गया, हम लोग नहीं सुनेगा, पब्लिक नहीं सुने। हम लोग को सब नवम निपोल अरेस्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ में जितना हार्ड है वो नवम निपोल का ही था, सब पब्लिक समझता है। नवम निपोल चाहे जो भी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो सकता है, मेरा अपना आदमी हो सकता है, हमको पता नहीं,
लेकिन नाबम निपोल एरेस्ट होना चाहिए, ये मेरा हम सब पब्लिक का मांग है। अगर ये 10 तारीख में सरकार जो कुछ आवाज़ नहीं निकल के सिर्फ बोलेगा कि हम चेयरमैन गठन कर दिया, अभी एग्ज़ाम देना है, उसका अब ऐसा वैसा अगर झूठ बोल के निकाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो समझ जाना है कि अगर अंशु अपशु भी उसमें हाँ पे हाँ मिलाया तो मान लीजिए यहाँ पर सचमुच हम लोग का पब्लिक को धोखा दे रहा था और पब्लिक को आई वॉश कर रहा था, हम लोग को ब्रेन वॉश कर रहा था, कुछ भी करने नहीं देखे। हम ये मानते हैं कि अभी मार्च आने वाला है, उसके बाद सब खाने पीने के लिए दौड़ भाग करेगा, और अभी फेस्टिवल चलने वाला है, फेस्टिवल में भी खाना पीना सब दौड़ भाग करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोग को अरुणाचल का सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, ये मार्च अप्रैल का बाद तो आ ही जाता है, इलेक्शन आने वाला है। इसमें हम सब पब्लिक को आई वॉश कर रहा है ये सरकार जो, बस पब्लिक जो इसमें ध्यान बटाना, तो 6 महीने से लड़ रहे हैं हम लोग, बहुत चांस दे चुका है पब्लिक जो, अभी जबरदस्ती करने से पब्लिक चांस नहीं देगा। इसलिए अंशु आपसे बहुत भरोसा है, प्लीज़ आप आगे बढ़ाइए। और आपने 1 कॉल किया था, 1 कॉल करने के बाद फिर गायब हो गए हैं, तो हम लोग सब आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सब पब्लिक रिक्वेस्ट करता है कि ये 10 तारीख का नतीजा ठीक होना चाहिए। अगर नतीजा ठीक नहीं होता है बोलने से, आप लोग हाथ खड़ा कर दो। जहाँ तक आने के बाद सरकार ये कर दिया, इसको अरेस्ट कर दिया, इसको ये कर दिया बोल के हम लोग को मत समझाओ और बताओ भी मत, सिर्फ बताओ कि नाबम निपोल जो अरेस्ट हो गया बोल के आप बताओ, नहीं तो हम पब्लिक नहीं मानेगा। तो इतना ही है मेरा बात, इसको शेयर कर देना ताकि अंशु आपसु एक्सपीरियंस ग्रुप लोग को भी पहुंचा देना। हो सकता है मेरा बात करने का दंग मजा नहीं हो, लेकिन मेरा दिल सच्चाई है। हो सकता है मेरा हम पढ़ाई नहीं जानता हो, लेकिन मेरा सोच जो लड़का लोग तकलीफ से पड़ा है, जो तकलीफ से पड़ा है, जिसका पास रुपया पैसा नहीं, उसका दिल में हमेशा हम रहते हैं। इसलिए हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता है, हो सकता है मेरा बोलने का दंग ठीक नहीं है, मेरा सोचने वो करने का दंग ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दिल सफा है। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करता है, पब्लिक नहीं झुकना है। हम ये लास्ट देखेगा कि ये 10 तारीख तक क्या रिजल्ट आता है, नाबम निपोल अरेस्ट होता है नहीं होता है, ईडी गठन करता है नहीं करता है, उसका बाद फास्ट ट्रैक ये कोर्ट खुलता है नहीं खुलता है, उसको हम लोग देखना है। आप सबको अगर ये सब बात को नहीं बोल के फिर बात को बाहर निकल के झूठ मूठ का ये है वो है ऐसा है बोलने से हम लोग नहीं मानेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबको प्लीज़ शेयर कर देना, सरकार तक पहुंचने देना। पब्लिक अभी भी नहीं सोया है, जाग रहा है। मत सोचो कि पब्लिक धीरे धीरे करके छोड़ देगा। आप जितना सरकार ऐसा करेगा, पब्लिक सब जान गया है, उल्टा पब्लिक आपको उल्टा तंग करेगा। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये 10 तारीख को रिजल्ट अच्छा से आने दें, नहीं तो इसको ना आपसू बोलेगा ना अंशु, ये क्योंकि पब्लिक का मुद्दा है, हम लोग पब्लिक ही उठाएगा। अंशु प्रतिदिन आस होगा, कल नहीं होगा, आपसू प्रतिदिन आस होगा नहीं होगा, लेकिन ये पब्लिक का मुद्दा। अरुणाचल में इतना करप्शन हुआ है, ये पब्लिक का मुद्दा है। इसको अंशु को दिया है, पब्लिक साथ दिया है। अगर ये 10 तारीख तक अगर नहीं होता है बोलने से हम लोग खुद टैकल करेगा। तो यही मेरा बात था।